किसान भाइयों, जैसा कि मौसम बदल रहा है, प्रदेश में बारिश के बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसका प्रभाव मुर्गियों पर भी पड़ता है। इस मौसम में अक्सर मुर्गियां खाना पीना कम कर देती हैं, जिससे उनकी विकास दर कम हो जाती है। साथ ही मुर्गियां कई बीमारियों की चपेट में आने लगती है। ऐसे में सही प्रबंधन कर मुर्गियों को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। और ख़ास तौर से जो आज मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी पालकों से गर्मी के मौसम में वो क्या प्रबंधन में अपने परिवर्तन लाएं और क्या सावधानियां रखें। गर्मियों में मुर्गी पालन करने वालों के लिए आवश्यक है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। मुर्गियों में अधिक मृत्यु दर होने से मुर्गी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि चूजों में खास करके आप जब चूजे लाते हैं तो उसे जिस घर में कमरे में रखते हैं, आपने देखा होगा कि जाड़े के दिनों में आप खिड़कियाँ और ये सब बंद करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान हमको अधिक बढ़ाने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी तो बाहर का तापमान अधिक है, तो ऐसे में मुर्गियों के घर का हवादार होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर जिसे हम नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, अगर तापमान अधिक हो और साथ साथ में अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो तो ये मुर्गियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जहाँ तक बात है, मुर्गियों के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये 107 अगर बाहर का तापमान ज़्यादा होगा तो शरीर का तापमान अगर 107 होगा तो निश्चित रूप में आपको मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमें इस तरह का वातावरण रखने की ज़रूरत है कि हम बाहर के तापमान के बराबर ही अपने अंदर के शेड के अंदर का तापमान भी इसी तरह से रखें। ख़ास तौर से जब पानी की बात आती है तो पानी यहाँ पर, क्योंकि मुर्गियाँ जितना दाना खाती हैं उस समय में उसके समझिए डबल वो पानी पीती हैं। तो पानी पीने के इसमें आपका ध्यान रखना है। क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आजकल ऊपर सिंटेक्स लगा हुआ है, उसी का पानी मुर्गियों के पानी में रख देते हैं। तो ये क्या होता है कि गर्मी में और ऊपर से सिंटेक्स का पानी अगर गर्म हो जाता है, वो उस पानी को अगर देंगे तो मुर्गियाँ उस पानी को कम लेना पसंद करती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जल की मात्रा कम हो सकती है। जो हीट स्ट्रोक कहते हैं, लू कहते हैं, चलता है जब, तो वो लू लगने की संभावना भी बड़े मुर्गियों में बढ़ जाती है। तो आप गर्मी के दिनों में अपने शेड में बाहर की तरफ से आप बोरा जो होता है उससे, या पर्दा अगर है तो उससे ढक दें और उसको आप पानी का छिड़काव करें, ताकि जो हवा अंदर जाए वो उस बोरा से क्रॉस करके आपके शेड के अंदर का तापमान को बनाए रखे। गर्मी के मौसम में मुर्गियां दाना कम खाने लगती है, जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसीलिए मुर्गियों को पानी में मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी मिलाकर देना लाभदायक रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में मुर्गियों को ठंडे समय में दाना दें, क्योंकि क्या होता है कि जब वो दाना खाते हैं तो उससे उनके शरीर में गर्मी पैदा होता है। तो आप अगर सुबह में दाना दे देते हैं और मुर्गियां खा लेती हैं, तो दिन में आप दोपहर में दाना नहीं दे करके आप सीधा शाम में दाना दें, ताकि वो दोनों समय में उनका दाना का जो ये करेंगे तो उससे उनके शरीर का तापमान भी बना रहेगा और दाना से जो ऊर्जा उत्पन्न होने
से गर्मी होती है वो भी कम होगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो गर्मी के दिनों में मुर्गी पालन से आपको लाभ होगा। अन्यथा बहुत बार मुर्गियाँ ये लू लगने से या गर्मी से बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ मरती हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सलोना, जिला सवाई माधोपुर के किसान विनोद कुमार ने। आप अमरूद के बाग में उगटा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो विनोद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। उगटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उगटा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। पौधों में रोग लगने पर ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उगटा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।